से क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड मेंबर के बारे में। कंपाउंड मेंबर क्या होता है, जो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम से है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंपाउंड मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ लॉन्गिट्यूडनल पुल ऑफ 125 किलो न्यूटन। तो पी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 125 किलो न्यूटन दिया हुआ है। एस्टिमेट द प्रपोर्शन ऑफ लोड कैरिड ऑन ईच रॉड। तो प्रत्येक रॉड में कितना कितना लोड आ रहा है वो निकालना है। मतलब कॉपर में कितना आ रहा है, जिंक में कितना आ रहा है और एल्यूमिनियम में कितना लोड आ रहा है और उसमें कितना स्ट्रेस निकल रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो इतना चीज़ हमको निकालना है। क्या क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कॉपर का यंग मॉडुलस, जिंक का, एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभी का लेंथ यहाँ पे क्या है, एल है। मतलब लेंथ सभी के लिए क्या है, इक्वल है। लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ जिंक, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम सेम है। अब हम लोग देख रहे हैं जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ, यहाँ पे से खींच रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे लेंथ सेम है तो डिफॉर्मेशन भी क्या होगा, सेम होगा। डिफॉर्मेशन भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन काट रहा हूँ। सेक्शन काटने के बाद देखता हूँ कि इस रॉड में इन साइड में, इसके अंदर साइड में कौन कौन सा लोड जनरेट हो रहा है। तो कॉपर में कॉपर लोड, जिंक में जिंक और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम। हमने पढ़ा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, पढ़ा है मैकेनिक्स में। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P कॉपर, P जिंक प्लस P एल्यूमिनियम। P का वैल्यू हमको पता है 125, P कॉपर हो गया ये, P जिंक हो गया, P एल्यूमिनियम। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। इसके बाद हमने देखा है तीनों में डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, PL अपॉन AE। तो ये हो गया कॉपर के लिए, इसमें PL अपॉन AE। ये हो गया जिंक के लिए, इसमें है PL अपॉन AE। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम के लिए। अब देखो लेंथ तो तीनों का सेम है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, P कॉपर अपॉन एरिया कॉपर, E कॉपर। वैसे ही जिंक के लिए ये और एल्यूमिनियम के लिए भी। अब सबसे पहले मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ। P कॉपर अपॉन P जिंक क्या हो जाएगा, एरिया कॉपर, E कॉपर, एरिया जिंक के लिए, E जिंक के लिए। इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास आता है 250, ये हो गया 130, ये हो गया 100, ये हो गया 375। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास इक्वेशन आता है, वैल्यू आता है 13:5। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद सेम इसको सॉल्व करता हूँ। एल्यूमिनियम को ऊपर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा जिंक। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया एल्यूमिनियम, ई एल्यूमिनियम। यहाँ पे आ जाएगा एरिया जिंक, ई जिंक। एरिया एल्यूमिनियम का वैल्यू कितना है, 500, यंग मॉडुलस 80, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 375। इसको सॉल्व करने के बाद आता है मेरे पास 16/15, इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, 125 P कॉपर, P जिंक, P एल्यूमिनियम। मैं कॉपर को क्या लिख सकता हूँ, P कॉपर लिख सकता हूँ 13/15, 13/15 P जिंक। P जिंक को P जिंक लिख देता हूँ, और P एल्यूमिनियम को क्या लिख सकता हूँ, 16/15, 16/15 P जिंक। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास P जिंक का वैल्यू आता है, सॉल्व करके देखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 42.61 किलो न्यूटन। फ्रॉम इक्वेशन 2 P कॉपर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/15, 42.61। इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 36.93 किलो न्यूटन। वैसे ही इक्वेशन 3 पे पुट करूँगा तो P एल्यूमिनियम कितना आएगा, 16/15
42.61 इक्वल टू आएगा 45.45 किलो न्यूटन। यही सब चीज़ निकालना था हमको। इसके बाद और क्या निकालना है हमको? स्ट्रेस निकालना है। तो कॉपर में कितना स्ट्रेस आ जाएगा? लोड कॉपर अपॉन एरिया कॉपर। पी कॉपर का वैल्यू कितना है हमारे पास? 36.93 अपॉन एरिया कितना है? 250। अभी किलो न्यूटन में, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻³ तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 147.72 न्यूटन पर mm²। वैसे ही जिंक के लिए क्या आएगा? पी जिंक अपॉन एरिया जिंक। पी जिंक का वैल्यू कितना है हमारे पास? 42.61 अपॉन एरिया कितना है? 375। न्यूटन में चेंज कर देते हैं तो ये आएगा 113.62 न्यूटन पर mm²। वैसे ही एल्यूमिनियम के लिए निकालते हैं तो आ जाएगा पी एल्यूमिनियम अपॉन एरिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कितना है? लोड 45.45 इंटू 10⁻³ अपॉन इसका एरिया है। एल्यूमिनियम के लिए एरिया कितना है हमारे पास? एल्यूमिनियम का एरिया देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का एरिया है 500। ये है 500। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 45.45 10⁻³ अपॉन 500 तो ये आएगा 90.9 न्यूटन पर mm²। और इसी को हम लोग बोलते हैं मेगा पास्कल। तो हमको सबका वैल्यू पता चल गया। स्ट्रेस कॉपर में इतना, जिंक में इतना, एल्यूमिनियम में इतना, और लोड का वैल्यू भी पता चल गया। पी जिंक कितना है, पी कॉपर इतना है, और पी एल्यूमिनियम इतना है। तो हमको सबका वैल्यू पता चल गया। यही हमारे क्वेश्चन में निकालना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये समझ में आ गया हो गया। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।